जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मित्रों, सुना रहा हूं रहस्य और रोमांच की एक अलग कहानी, दमे सिंगार भाग 2। अब तक आपने सुना डिटेक्टिव बुमराह एक नए केस के सिलसिले में उस लड़की से मिलते हैं जिसका एक कहना था कि हर रात 2 से 3 बजे के बीच उसकी आंख खुल जाती है, पर जब वो सुबह उठती है तो उसके घर के दरवाजे खुले मिलते हैं। कोई मरा हुआ जानवर उसके बिस्तर के नीचे मिलता है। उसके हाथ का कोई हिस्सा जलने लगता है और उसके तकिए के नीचे एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है जिस पर उसने ही कुछ लिखा होता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता कि उसने बीती रात क्या किया। हैरत की बात यह थी कि उस लड़की के घर के आसपास लोग मरे हुए मिलते थे जो जले होते थे। जब देर रात डॉक्टर शेखावत, डिटेक्टिव बुमराह और सैम उस लड़की का पीछा करते हैं तो पाते हैं वो सीधे एक नावले तालाब के बीचों बीच जाती है और अजीब सी आवाज में कुछ बोलने लगती है। पर जब डिटेक्टिव उस नाव तक पहुंचते हैं तो पाते हैं वो लड़की जिसका नाम सुरभि था वो नाव पर है ही नहीं, बल्कि वहां खून के निशान हैं। अब आगे की कहानी। बुमराह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। नाव पर कोई था ही नहीं, बल्कि खून के निशान कुछ अनहोनी होने की दस्तक दे रहे थे। सुरभि, सुरभि! डिटेक्टिव ने आसपास सुरभि को खोजना चाहा। वो नाव पर चढ़ गए और नीचे झुक पानी की ओर देखने लगे। ठहरा सा पानी कुछ अजीब लग रहा था। बुमराह और बारीकी से पानी के अंदर की ओर ताकने लगे। अचानक डर में वो पीछे की ओर हो गए। उन्हें ऐसा लगा मानो पानी के भीतर से 2 नीली आंखें उनको देख रही हों। धीरे धीरे वो आंखें बढ़ने लगी और नाव के आसपास का पानी उजला सा हो गया। एक अजीब सा वातावरण बुमराह को घेरने लगा। कुछ फुसफुसाती आवाजें उनकी ओर बढ़ने लगीं। तालाब का पानी अब थोड़ा अशांत हो चला था। नाव अब गोते लगाने लगी थी। तालाब के दूसरी ओर बड़े बड़े पेड़ अचानक हिलने लगे। तब एक आकृति देख डिटेक्टिव थम से गए। सुरभि तालाब की दूसरी ओर पेड़ों के बीच खड़ी थी और अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर किए ऊपर की ओर देख रही थी। वो कुछ देर तो वैसे ही खड़ी रही, फिर अचानक बुमराह की ओर देखने लगी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और आकृतियां दिख रही थी जिनके सर चादर से ढके थे। सब के सब बस एक टक नाव की ओर देख रहे थे। जो शोर बुमराह को घेरे था अब शांत होने लगा था। वो नीली आंखें धीरे धीरे नाव से दूर जाने लगी। तालाब अब वापस ठहरने लगा था। वो आकृतियां जो सुरभि को घेरे खड़ी थीं, एक एक कर अंधेरे में विलीन होने लगी। पर सुरभि अभी भी वहीं खड़ी थी। वो बस डिटेक्टिव की ओर घूरे जा रही थी। सुरभि, क्या क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुरभि! बुमराह के चिल्लाने के बावजूद सुरभि वापस मुड़ पेड़ों के बीच चली गई। डिटेक्टिव नाव को वापस किनारे की ओर ले आए। क्या हुआ? हम तब से तुम्हें आवाज लगा रहे थे, पर तुम हो कि बस सुरभि सुरभि किए जा रहे थे। सैम बेचैन सा लग रहा था। सुरभि वो तालाब के उस ओर चली गई थी और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। बुमराह किसी सोच से घिरे थे। मेरा शक सही साबित हो रहा है। मैंने तुम्हें कहा था यह कोई आम हत्या नहीं है, यह केस अलग ही है। क्या तुमने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जो असाधारण था? डॉक्टर शेखावत ने बुमराह की ओर देखा। सब कुछ अजीब सा हो रहा था वहां। कुछ भी यकीन करने लायक नहीं था। बुमराह अपनी बात आगे बढ़ाते तालाब के एक ओर से किसी के चीखने की आवाज आई। उस ओर से एक रोशनी भी आ रही थी। तीनों बिना कुछ सोचे समझे उस ओर दौड़ गए। पर जब वो वहां पहुंचे तो पाया एक व्यक्ति नीचे पड़ा था।
वो जल चुका था, पर धुआं अभी भी वहां छाया था। इसको जिसने भी मारा है वो अभी भी यहां मौजूद है। तुम दोनों पुलिस को सूचना दो, मैं थोड़ा आगे देख कर आता हूं। डिटेक्टिव इतना कह आगे की ओर दौड़ गए, लेकिन कुछ ही दूर दौड़ने के बाद एक दृश्य देख उनके कदम रुक से गए। कच्चे रास्ते के बीचों बीच एक जानवर मरा पड़ा था, जिसके चारों ओर एक अजीब सा निशान बनाया गया था। उस निशान से हल्की हल्की चिंगारी निकल रही थी। बुमराह ने आसपास देखा, लेकिन अब वहां किसी के होने का कोई सुराग नहीं था। डिटेक्टिव जब वापस पहुंचे तो पुलिस जा चुकी थी और मृत व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा चुका था। क्या हुआ, कुछ मिला तुम्हें? सैम रात भर की दौड़ से थका सा दिख रहा था। ठीक से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद मुझे इस केस का एक सिरा मिल गया है जो हमें अब इस सुलझे केस को सुलझाने में मदद करेगा। अब हमें वापस गेस्ट हाउस चलना चाहिए। अब सुबह ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बात तो सही है, मेरे पांव भी मानो टूट से गए हैं। चाय पानी हो जाता तो मजा आ जाता। इतनी भाग दौड़ के बाद शरीर थक सा जाता है। खैर, डिटेक्टिव होने का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। सैम अपने अंदाज में बुमराह के पीछे चल दिया। डॉक्टर शेखावत भी सोच में पड़े उनके साथ हो लिए। अगली सुबह सैम ब्रेकफास्ट टेबल पर सबसे पहले ही पहुंच गया था। 4 परांठे, चाय के 2 कप और 2 प्लेट फ्रूट्स निपटाने के बाद भी वो थोड़ा कमजोर सा लग रहा था। क्या हुआ? लगता है इतना खाना भी तुम्हें कम ही पड़ गया। अब कुछ बचा हो तो मैं और डॉक्टर भी खा लें। बुमराह कुर्सी पर आ बैठे। अरे खा लो भाई, मैं तो अभी तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। सोचा तुम लोग आओगे तब ठीक से खाना शुरू करूंगा। सैम ने झट से सामने पड़े केक को उठा लिया। तुमने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो आत्माओं से बात कर सकते हैं? मेरा मतलब है वो दोनों दुनिया के लोगों को देख सकते हैं। डॉक्टर के चेहरे पर अजीब सी शिकन थी। मैं जानता हूं आप केस को किस ओर ले जा रहे हैं डॉक्टर, और आपका चिंतित होना लाजमी है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ी और तफ्तीश करनी चाहिए, इससे पहले कि हम बस एक दिशा में सोचना शुरू कर दें। उन लोगों की बातें आगे बढ़ती, सुरभि वहां आ गई। आप लोगों को रात को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आई होप आप लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। लेट मी नो अगर आपको ब्रेकफास्ट में कुछ और चाहिए। अरे हमारी पूरी रात काली करके पूछ रही है हमारी रात ठीक से गुजरी कि नहीं? भाई और क्या चाहती है ये? सैम ने बुमराह की ओर लुढ़क धीमी आवाज में बुदबुदा दिया। जी अगर थोड़ा ऑरेंज जूस मिल जाता तो अच्छा होता। जी बिल्कुल। सुरभि ने वहां खड़े कर्मचारी को जूस लाने का इशारा किया और सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई। तो पिछली रात क्या हुआ, वो आपको बिल्कुल याद नहीं? बुमराह परखने वाले अंदाज में सुरभि की ओर देखने लगे। मैं समझे नहीं, क्या क्या बीती रात भी कुछ हुआ था? सुरभि का चेहरा उतर सा गया। जी, फिर कोई मरा मिला आपके तालाब के पास। बुमराह आगे कुछ बोलते डॉक्टर ने बुमराह का हाथ पकड़ लिया और चुप रहने का इशारा किया। ओ नो, मेरे साथ सब क्या हो रहा है? क्या आप लोगों ने कुछ देखा? और कोई जानवर? इतना बोलते सुरभि अंदर की ओर दौड़ गई। डिटेक्टिव सैम और शेखावत भी उसके पीछे चल दिए, पर जब वो तीनों उसके कमरे में पहुंचे तो पाया ठीक उसके बेड के नीचे एक जानवर मरा पड़ा था। आप सुबह उठी तो आपको यह जानवर नहीं दिखा? बुमराह उस जानवर को करीब से देखने लगे। जी आज मैं दूसरे कमरे में सोई मिली थी। सुरभि ने झट से अपना तकिया हटा दिया और उसके नीचे रखे कागज को उठा लिया। क्या मैं ये कागज देख सकता हूं? बुमराह ने अपना हाथ सुरभि की ओर बढ़ा दिया। सुरभि ने कुछ सोचते हुए वो कागज दे दिया। ये तो कोई प्राचीन भाषा दिखती है। क्या आपको इस तरह की कोई भाषा आती है? जी नहीं, लेकिन लिखावट मेरी ही है। सुरभि की आंखें अब भीग चली थीं। आपको आराम की जरूरत है, आप जाइए, हम यहां से देख लेंगे। डिटेक्टिव उस लिखावट को देख हैरान थे।
आपको क्या लगता है डॉक्टर, ये कैसे संभव है? जिसको कोई भाषा आती ही नहीं वो लिख कैसे सकती है? बुमराह ने कागज डॉक्टर को दे दिया। पॉसिबल है, अगर कोई दोनों दुनिया में रहता हो तो। मतलब यह कि इस तरह की भाषा स्पिरिट्स यानी आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मुझे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा ताकि मैं इसकी तह तक जा सकूं। हमें आज की रात सुरभि के कमरे के बाहर ही बैठना होगा। डॉक्टर, मुझे आपकी बातें अजीब लग रही हैं। मुझे नहीं लगता जलकर मरने वाले लोगों का आत्माओं से कोई लेना देना है। फिर भी मेरा भी यही मानना है, हमें सुरभि को करीब से देखना होगा। ठीक रात 2 बजे। बहुत खूब। यहां किसी को याद नहीं कि वो पिछली रात क्या करती है, और यहां लोग प्लान बना रहे हैं कि उसी समय उसके साथ हों। भाई, आज रात के बाद हमें भी कुछ याद नहीं रहेगा और हम बस तालाब के पास मंडराते मिलेंगे। सैम अपनी दुनिया में खोया था। डॉक्टर ने सुरभि को सूचना भिजवा दी कि आज रात वो तीनों उसके कमरे के बाहर ही डेरा डालेंगे। डॉक्टर ने कुछ खास तरह की लकड़ियां भी मंगवाई जिनको जलाने के बाद एक ऐसा धुआं निकलता था जो आत्माओं की शक्ति को थोड़ा कमजोर कर सकता था। डिटेक्टिव ने घर का चप्पा चप्पा छाना और हर जगह बड़े बड़े मिरर्स लगवाए। हालांकि जब सैम ने उनसे पूछा तो उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। रात अब फिर से गहराने लगी और डर का साया उन तीनों पर हावी होने लगा। तीनों बेसब्री से 2 बजने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब 2 बजे तो एक भयानक सी आवाज उनको घेरने लगी। सैम का सर तो चकराने लगा, लेकिन डॉक्टर ने जब लकड़ियां जलाईं तो उसके धुएं से वो आवाज कम हो गई। पर जैसे ही वो दोनों सुरभि के कमरे में पहुंचे, वहां का दृश्य देख दंग रह गए। सुरभि बेड पर बैठी एक अजीब सा मंत्र दोहरा रही थी। उसकी आंखें खुली थी और उसके हाथ हवा में अजीब ढंग से घूम रहे थे। क्या था सुरभि का रहस्य? क्या करती थी वो रात 2 से 3 बजे के बीच? क्यों लोग मरते जा रहे थे और वो भी जलकर? सुनाऊंगा आगे की कहानी द मिसिंग आवर भाग 3 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।